पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पूछताछ का जो दौर है, पूछताछ का जो सिलसिला है वो यूं ही बदस्तूर जारी है। और अब जहां कई सिंगरों से पूछताछ पहले भी हो चुकी थी, तो एक बार फिर से कई सिंगरों से दोबारा से पूछताछ हो रही है। कल के वीडियो में आपसे बताया था कि 2-3 सिंगर ऐसे हैं जिनसे एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। तो हालांकि उन्हें अब दिल्ली बुलाया जाना था, लेकिन फिलहाल उन्हें मानसा की एसआईटी ने बुलाया था और उनसे पूछताछ की है, जिसमें पंजाबी सिंगर बब्बू मान, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, बब्बू मान, मनकीरत औलख और दिलप्रीत ढिल्लों और युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू-खेड़ा का भाई अजयपाल मिद्दू-खेड़ा, इन 4 लोगों से मानसा की एसआईटी की टीम उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ की है। और जाहिर सी बात है, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जिस तरह से पिछले दिनों ये आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हाथ हो सकता है, तो पुलिस पर वो प्रेशर बना रहे थे और इनसे पूछताछ करने के लिए कह रहे थे। तो हो सकता है कि इसी वजह से पूछताछ की गई हो। वैसे अभी तक देखा जाए तो गोल्डी बराड़ ने यह दावा किया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हमने इसलिए करवाई है क्योंकि वो विक्की मिद्दू-खेड़ा की हत्या का जिम्मेदार था। तो विक्की मिद्दू-खेड़ा के भाई अजयपाल मिद्दू-खेड़ा को इसलिए बुलाया गया पूछताछ के लिए। हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में अगर गोल्डी बराड़ के हिसाब से देखा जाए तो इसका भी नाम सामने आ सकता है। हो सकता है तो इस संदर्भ में उससे पूछताछ की गई। बब्बू मान और सिद्धू मूसेवाला जब दोनों थे, सिद्धू मूसेवाला जिंदा थे, तो इन दोनों के बीच में ऑनलाइन लड़ाई होती थी। मतलब जब लाइव कंसर्ट होता था तो अपने लाइव शो में सिद्धू मूसेवाला कुछ कहते और बब्बू मान कुछ कहते, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक अलग से जंग देखने को मिलती थी। तो वो अलग जंग थी और ये अलग जंग है, यानी कि वो एक प्रोफेशनल जंग आप कह सकते हैं और ये एक मतलब आप इसको कहीं से भी सही नहीं कह सकते। तो बब्बू मान को तो नहीं लगता कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उनका नाम हो सकता है। वैसे देखा जाए तो इस मामले में पूछताछ तो उनसे की गई है। तीसरा नाम है मनकीरत औलख का, जो मनकीरत औलख आपको याद होगा शुरू से ही देवेंद्र बम्बिया, नीरज भमाना या फिर भुप्पी राणा, जितने भी गैंगस्टर हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट वाले हैं, उन सब के रडार पर थे मनकीरत औलख। और ये दावे किए जा रहे थे कि 3 से 4 दिन में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया जाएगा, मनकीरत औलख को भी मार दिया जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो मनकीरत औलख भी रडार पर हैं और सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी मनकीरत औलख के बारे में इनडायरेक्टली नाम नहीं लेते हुए कहा था कि कुछ सिंगर ऐसे हैं जो जेल के अंदर अखाड़ा लगाते हैं। तो जैसे कि पंजाब की रोपड़ जेल में जब मनकीरत औलख ने, लॉरेंस बिश्नोई वहीं पर कैद था, तो मनकीरत औलख ने वहाँ पर अपना एक प्रोग्राम किया था और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था विक्की मिद्दू-खेड़ा ने। तो इसकी तस्वीर एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जो आज भी देखने को मिल जाती है। तो इन सब बातों को लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता हमलावर हो रहे थे। और एक और सिंगर है दिलप्रीत ढिल्लों, इससे भी पूछताछ की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी लोगों से, बब्बू मान को छोड़कर, एक बार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इन सभी गायकों से पूछताछ कर चुकी है। उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला तो ये तो खैर बाहर नहीं आया था, लेकिन अगर ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला होता जिसमें ये लोग संदेह के घेरे में आते तो ये बातें छिपती भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, अब मानसा सीआईए की जो टीम है वो इन सभी सिंगरों से पूछताछ कर रही है, या फिर हो सकता है कल भी करे। तो अभी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखना अहम होगा। लेकिन इस बीच में जब 6 महीने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के गुजर गए, तो इन सब के बीच में जब एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की खबर कभी हाँ कभी ना, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करती है। क्या सिद्धू मूसेवाला के केस पे जो जांच पड़ताल चल रही है वो कितनी जल्दी खत्म होगी? अभी भी क्या सिद्धू मूसेवाला का केस क्लोज होने की तरफ नहीं है? क्या जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई है करीब 1800-1900 पेज का, तो उसमें किसी सिंगर का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाबी सिंगरों से पूछताछ की जा रही है। वैसे हो सकता है कि आगे पुलिस को कुछ सिंगरों से ही क्लू मिल जाए। तो देखना अहम होगा कि बब्बू मान, दिलप्रीत ढिल्लों, मनकीरत औलख या फिर अजयपाल मिद्दू-खेड़ा, इन लोगों से क्या पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या कुछ राज निकल कर सामने आया है। तो बताएंगे आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगा। तो बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ, क्योंकि शुरू से ही हम इस मामले में आपको हमेशा से अपडेट देते रहे हैं। और कई सारे लोग से हम अपील करना चाहते हैं, जो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं फेक न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो उनका तो भैया हम हमेशा से एडजस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्यार देते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। कम से कम उन लोगों का जो कमेंट आता है या फिर जिस तरह से अपना भरोसा दिखाते हैं, उसे देखकर वाकई में हम आपके बहुत बड़े मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो जाता हूँ कि हमारे कितने सारे
भाई हैं जो इस तरह से खबरों पर अपने विचार रखते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं। आपका कमेंट देख के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से अपने विचार जो है साझा करते रहिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, फेसबुक पर आके कह सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कह सकते हैं, तमाम जो सोशल साइट्स हैं उस पर आकर अपने विचार रख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपराध की दुनिया की खबरें यहाँ मिलती रहती है। और आप हमारे पुराने दर्शक हैं, पुराने भाई हैं, तो भाई ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा, अपने विचार ज़रूर साझा करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।